आज पहुंचा हूं मैं बेचल के फेडरेशन में, जहां आज 2 अप्रैल भारत बंद का आंदोलन 2018 में होता। उन शहीदों को यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, अर्पित की है, और मैं भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज जो बेचल के एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे आज जो हमारे समाज के 13 शहीद हुए थे और उन्होंने जो SC/ST एक्ट को बहाल कराया था। जी क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रतीक प्रताप गहराना है। तो क्या कहेंगे जो हमारे शहीद हुए थे जवान, उनकी 13 शहादत हुई थी और उन्होंने SC/ST एक्ट को फिर बहाल कराया था, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, जब समाज की लड़ाई लड़ी जाती है तो कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं, और ये 13 वीर योद्धा थे हमारे समाज के जिन्होंने 2 अप्रैल की क्रांति में अपनी शहादत दी। इनके लिए मेरी तरफ से कोटि कोटि उन्हें नमन। और इनकी जो मैं समझता हूँ कि जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो यही होगी कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान या हमारे जो सामाजिक अधिकार हैं, न्यायिक अधिकार हैं, उनको जन जन तक हम पहुँचाएं, उनको बताएं कि आपके अधिकार ये हैं और उसे ऐसे लड़ा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जो बाबा साहब का कथन है कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो वो अपनी बेड़ियाँ खुद ही तोड़ देगा, वो कथन पूरा हो जाएगा। क्योंकि जब हमें अपने अधिकार पता होगा तो हम अपने आप लड़ने के लिए तत्पर तैयार हो जाएंगे। तो क्या अब बहुजन समाज बाबा साहब का जो मिशन मूवमेंट था, हमें जो बाबा साहब ने एक रास्ता दिखाया, उस पर समाज कितना उस रास्ते को जा रहा है, तो क्या कहेंगे सर अपने नाम के साथ? मैं पारितोष कुमार जी। मैं जो आपने क्वेश्चन किया इस पे यह है कि जो हमारे जो नया युवा पीढ़ी है जी, जो बाबा साहब को पढ़े हैं और जो देख रहे हैं आज के समय में, और उनको पढ़ के मेरे को लग रहा है कि आज उनके जो बताए हुए कदम हैं या बताए हुए शब्द हैं उन पर जो चल रहे हैं, मैं इनको बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उन नए युवा पीढ़ी का कि जो बाबा साहब ने जो बताया उनके कदम पे वो चल रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जिस तरह से हम SC/ST OBC को जोड़ना चाह रहे हैं, तो हम उस SC/ST OBC को किस तरह जोड़ेंगे? क्योंकि हमें उनके महापुरुषों को भी पढ़ना पड़ेगा, और जब तक हम उनके महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे तो हम उनको समझा भी नहीं सकते। अभी 11 अप्रैल आ रही है, महान ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है, तो क्या कहेंगे समाज को किस तरह जोड़ा जाए? जी, समाज को जोड़ने के लिए सबसे पहले तो यही करना पड़ेगा, हमें अपने बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनको उनके सारे जयंती को सेलिब्रेट करना पड़ेगा, और साथ ही हमें OBC वर्ग के जो जितनी भी जातियां हैं उनके महापुरुष हैं उनके जयंती में उनको भी सम्मिलित करना पड़ेगा, और उनको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि हम किसी एक पर्टिकुलर महापुरुष के नहीं बल्कि अपने बहुजन समाज में जितने भी महापुरुषों ने त्याग बलिदान या आंदोलन किया है हम सबको सेलिब्रेट करते हैं, और इस तरह से हम पूरे बहुजन समाज को जोड़ सकते हैं। जैसा कि आप एक बार अगर हम देखेंगे तो हमारे बहुजन समाज के सारे हमने उनको मतलब इधर से करने की कोशिश भी किया है इस चीज़ को। तो हमारे साथ सर जिस तरह से हम SC/ST एक्ट को 13 हमारे जो जवान थे उनकी शहादत गई, कोई कहे कि ये हमने कराया, तो क्या कहेंगे इस पर? ये तो बहुजन समाज का सभी का पूरा मूवमेंट था, किसी एक पार्टी का या एक किसी संगठन का नहीं था, तो क्या कहना चाहेंगे अपने नाम के साथ? सर मेरा नाम भीमसेन है और मैं SC/ST OBC फेडरेशन का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर जैसा कि आपने बताया ये मूवमेंट है जो बिना किसी नेतृत्व के चला था, जी। लेकिन ये बहुत बड़ी क्रांति थी। आप पिछले लगभग 2010 के बाद अगर आप इस बात को देखेंगे कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया की क्रांति आई है, हमारे बहुजन समाज को अपनी बात कहने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मैक्सिमम नहीं मिलता है जी सर। लेकिन जो सोशल मीडिया है उसने एक प्लेटफॉर्म दिया है आपको, उसी ने ये इस आंदोलन की दिशा दी थी। ये कहीं से एक मूवमेंट चला कि आपके साथ में जो इस प्रकार से व्यवहार हुआ है, आपके अधिकारों को छीनने का प्रयास किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक प्लानिंग के तहत, तो उसको बहाल करने के लिए एक सोशल मीडिया पर एक ये आह्वान हुआ, और जो बिना नेतृत्व का था और सभी लोगों ने इसमें अपनी जिम्मेदारी समझी और इस आह्वान को पूर्ण रूप से सफल बनाया, जो हमने आज तक नहीं देखा है पूरे देश के अंदर भी। अपने होश जब तक हमने संभाला नहीं देखा कि आपका हरिद्वार के अंदर मोती बाजार किसी भी आंदोलन की वजह से बंद नहीं हुआ होगा, लेकिन वह भी बंद करना पड़ा। ये आपकी ताकत थी, आपकी शक्ति थी, जो आपके जिसके सामने सबको झुकना पड़ा और सरकार को भी अपना फैसला वापस लेना पड़ा।
सॉरी सरकार को भी कोर्ट में दोबारा से इसको आपके अधिकारों को व्यवस्थित रखने के लिए उस पर कानून बनाया गया दोबारा से, और आज फिर से सुप्रीम कोर्ट भी इसको मान रहा है और उसको स्वीकृति दे रहा है कि ये कानून यथावत रहेगा। अभी भी बहुत से लोग जो एम्प्लॉयज है, बाबा साहब की बदौलत उन्हें जॉब मिला है और अभी भी वो बाबा साहब को नहीं पढ़ते, तो क्या कहेंगे राधा साहब जी? सबसे पहले तो BM टीवी के सभी दर्शकों को जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि आप पूछ रहे कि हमारे बाबा साहब के संविधान की बदौलत से आज आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं और जॉब भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आज अप्रैल क्रांति के दिवस पर मैं सभी 13 वीर योद्धाओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कि जो भी हमारे समाज में जितने भी लोग हैं, अब जो भी हमारे 13 वीर योद्धा शहीद हुए हैं, तो जो हमारे जो नौकरी पेशे वाले जो लोग हैं, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे वीरों के जो आर्थिक रूप जो परिवार हैं, उनको आर्थिक रूप से मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। और जो भी उनकी जो भी सभी लोग हैं, जितने भी संगठन हैं, उनकी वो इस जनहानि तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से मदद करके उनको कुछ मदद कर सकते हैं। और हमारे जितने भी नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जो अपने इनकम का जो भी कम से कम 10% 20% सामाजिक कार्यों में उनको खर्च करना चाहिए। इसी के साथ में अपनी बड़ी चाहिए। तो जिस तरह आप कोई सा भी आंदोलन देखते हो, उस आंदोलन में जो गांव देहात या फिर जो अनपढ़ किसी भी तरह के अशिक्षित लोग होते हैं, उसमें ज़्यादा भागीदारी होती है, और जो शिक्षित लोग हैं उन्हें ही उनको कहते हैं कि इन्हें कोई काम नहीं है। तो ऐसे लोगों को जो दूसरों की टांग खींचते हैं हमारी समाज के, तो अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा, बाबा साहब ने जो वास्तव में बोला था कि मुझे जो मेरे समाज को जो धोखा देगा पढ़ा लिखा लोग ही देगा, उसका यही कारण है कि जो हमारे पढ़ा लिखा समाज, मैं भी ये कहूँगा कि आजकल चाहे 1000 संगठन चल रहे हो, कितने भी संगठन चल रहे हो, 90% संगठन जो हमारे समाज के, मुझे कहने में कोई वो नहीं है झिझक, उसमें 90% संगठन जो है ना, उन्होंने बाबा साहब को ATM कार्ड बना रखा, अपनी कमाई का धंधा बना रखा। कहीं ना कहीं बाबा साहब की दिशा से वो लोग भटक रहे, वो सोच रहे कि हम अपनी काबिलियत से इस नौकरी पर लगे हैं, ये उनकी भूल है। एक चीज़ बताऊं, जो अनपढ़ समाज है उसको वास्तव में जो बाबा साहब ने अधिकार दिए, उनको इन अधिकार के बारे में जानकारी भी नहीं और उसका फ़ायदा भी नहीं उठा पाते। और क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि आर्थिक स्थिति नहीं, कमज़ोर है, पढ़ नहीं पाते, नौकरी नहीं लग पाती, उन्हें रोड़ी कूटनी तो कूटनी है। सादत इस वजह से देते हैं कि वो अपने समाज के लिए मर मिटते हैं, उन्हें बस एक याद रहता है कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया। जैसे आज कितने भी संगठन हमारे समाज के बने हो, अभी आप गांव में कहीं देहात में भी जाओगे, बहन कुमारी मायावती जी, मतलब जो गांव की अनपढ़ औरतें या पढ़ी लिखी भी औरतें हैं, गांव के आदमी, उन्हें जैसे चुनाव चिन्ह कितना भी लोग भगाए, बहुत से मतलब हत्या के अलावा और कुछ नहीं देखता। क्योंकि बहुत से लोग बहन जी को गाली देते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं देता, क्योंकि मैंने उन्हें देखा, उन्होंने एक इतिहास बना रखा लखनऊ के अंदर। जो आजकल बहुत हमारे समाज के लोग नेता MP MLA बहुत हुए जो कोई भी काम नहीं किया। और मैं ये कहना चाहूँगा फिर भी हमारे पढ़े लिखे समाज को, जो अच्छी नौकरी, अच्छी ऐसा आराम से गाड़ियों में घूम रहे, उन्हें अपना स्वार्थ छोड़ के अपना जो गरीब समाज है, गांव देहात का समाज है, बाबा साहब की दिए अधिकारी को उन तक पहुंचाना चाहिए। और जो 13 जो हमारे शहीद हुए, ये 13 नहीं 13,000 के बराबर थे। मन के लिए बस 2 शब्द ये कहूँगा, हे मेरे समाज के लोगों, जरा आँख में भरी लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इसी के साथ सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो जैसे हमारे 13 जो जवान हैं उन्होंने शहादत दी, तो आज क्या कहना चाहेंगे अरुण जी? देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे 13 वीर बहादुर थे, सैनिक थे, योद्धा भी थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर हम जैसे नौकरी पैसा वाले लोगों के लिए एक नया मुकाम हासिल
उन्होंने अपनी ज़िंदगी तो नहीं कहता हूँ, एक नया मुकाम बना लिया है। वो अमृत छाप छोड़ के चले गए इस समाज के ऊपर। मगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो समाज के पढ़े लिखे युवा वर्ग है या मेरे वरिष्ठ जन हैं, उन सभी से ये कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति इन युवाओं के मतलब बलिदान को कभी ना भूलें और अपने आने वाले बच्चों को भी बताएं कि किस तरह से उन्होंने अपने अधिकारों और भारतीय संविधान को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और इस कुर्बानी को आप लोग सभी कभी गवाना मतलब यह गवाना मतलब कहते हैं ना, उसको बर्बाद ना करना, मतलब उसे शोहरत के रूप में संभाल के रखना, ताकि आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें, अपने आने वाली पीढ़ी और उज्जवल भविष्य को बना सकें। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बेटे किसी के भी हो सकते हैं, चाहे वो मेरे हों या किसी के भी हों। शहादत कोई भी दे सकता है, मगर शहादत के लिए आगे आना पड़ता है और उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। जितने भी हमारे ये बहादुर बच्चे थे वो अधिकतर गांव से जुड़े हुए बच्चे थे, और गांव से जुड़े हुए बच्चों को आप समझ सकते हैं कि ना उनके पास नौकरी थी, ना उनके पास कोई अच्छी शिक्षा थी, मगर आप इन्होंने घर से बाहर निकलकर अपना संघर्ष किया अपने जो सभी युवा जनों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इतने शर्मिंदगी महसूस ना करें कि अपने आप को जो है घर के एक बंद दरवाजे के अंदर या अपने व्यक्तिगत फ़ायदों के लिए आप अपने भविष्य का मतलब जो है भविष्य के निर्माण के लिए इन वीर बहादुर बच्चों से जो है सबक लें और आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाएं। तो सर, आज जो हमारी 2 अप्रैल 2018 में जो 13 जवानों ने शहादत देकर SC/ST एक्ट को बहाल कराया था, बहुत से जो पढ़े लिखे वर्ग है वो अभी भी उनका बलिदान पर 2 शब्द भी नहीं कहते। और बाबा साहब के आगे इस मूवमेंट को हम किस तरह लेके जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने नाम के साथ? जी, मेरा नाम विकेश कुमार, मैं BHL एम्प्लॉइज हूँ। और सर्वप्रथम मैं इन 13 वीर योद्धाओं को नमन करता हूँ, इनके चरणों में श्रद्धा सुमन के पुष्प अर्पित करता हूँ। मैं सबसे पहले उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा जो कि ये आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इन लोगों ने हमारे लिए कुर्बानी क्यों दी। अगर जो लोग ये नहीं समझ रहे हैं, अगर वही लोग घर से निकले होते या उन्होंने एकजुट हो करके कभी हमारी सरकार बनाई होती, तो शायद ये 2 अप्रैल की क्रांति ना करनी पड़ती और हमारे 13 वीर योद्धा शहीद न हुए होते। मैं आपके चैनल से मैं पूरे समाज, पूरे देश के बहुजन समाज को अपील करना चाहूँगा कि आपको ऐसी 2 अप्रैल की क्रांति आगे से न करनी पड़े। और जब आप बिना नेतृत्व के 2 अप्रैल जैसी क्रांति कर सकते हो, तो आप अपनी सरकार क्यों नहीं बना सकते हैं? आप अपनी सरकार बनाएं जिससे कि आपको इस आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़े और आपको अधिकार सुरक्षित रहें आपके। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज बेचल के फेडरेशन में 2 अप्रैल 2021 को जो हमारे 13 शहीदों ने अपनी शहादत देकर SC/ST एक्ट को बहाल कराया था, उनके लिए कार्यक्रम रखा था। अगर आप बहुजन मीडिया को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फिर होगा ऐसी ही वीडियो के साथ रूबरू। दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।